Welcome student in another topic of your lesson number सेकंड जियोग्राफ़ी। तो जियोग्राफ़ी का जो लेसन नंबर सेकंड है उसका एक और नया टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं करवाने जा रहा हूँ। दैट इज़ काजेज़ ऑफ डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। कि जो भी हमारा जानवर हैं, जहाँ हमारे प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, दरख्त हैं, उनका जो डिप्लीशन है, उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो दिन ब दिन कम क्यों हो रहा है। तो ह्यूमन बीइंग ट्रांसफर्ड नेचर इनटू ए रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सच एज वुड, bark, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर एक्सेट्रा विच डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो कहता है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसने जो नेचर के रिसोर्स है उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उससे लकड़ियाँ लेना, उससे बार्क लेना, पत्ते उतारना, रबर, मेडिसन, ये सब चीज़ें ले रहा है, जिसके कारण जो वाइल्ड लाइफ है, जो फॉरेस्ट है, वो दिन ब दिन उनका जो एरिया है वो कम होते जा रहा है। इसके कारण जो है फ्लोरा और फौना हमारा जो है डिप्लीट हो रहा है। द वेरियस फैक्टर दैट काजेज डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना आर। तो उनमें से जो मेन कारण है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेरियस फैक्टर जो जिसके कारण जो डिप्लीशन हो रही है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण है कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे डैम हो गया या कोई बड़ी सड़क, नेशनल हाईवे बन रहा है, तो उसके कारण जो है जो फॉरेस्ट एरिया उसको काटा जाता है। इसी तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो पहाड़ी इलाका होता है, जैसे हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट हो गए, ईस्टर्न घाट हो गए, तो वहाँ पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का तरीका अपनाया जाता है, जिसके कारण जो है जंगल कम होते हैं। इसी तरह से माइनिंग की जाती है। माइनिंग से भी जंगलों को भारी नुकसान होता है। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, जो हमारे पशु को चराया जाता है, कैटल को चराया जाता है जंगलों में, उनको ऐसे ही बेच दिया जाता है, तो वो भी जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं। ओवर पॉपुलेशन वो एक मेन कारण है पूरे इंडिया में, कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, उसके कारण भी जो है हमारा जो रिसोर्स है फॉरेस्ट वो कम हो रहा है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी उसके जैसा ही है। तो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जो भारत में बायोडाइवर्सिटी जो है उसको नुकसान हो रहा है, कम हो रही है। बायोडाइवर्सिटी मतलब नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जितने भी जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन की जा रही है, उनको ख़त्म किया जा रहा है ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। तो हंटिंग की एक मेन प्रॉब्लम है कि शिकार के लिए हम जो जानवर हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से पोचिंग हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कि हम जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो इतने सारे लोगों को खाना देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, काट के वहाँ पर खेत बना रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और नेचुरली जब इतना कुछ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, गाड़ियाँ आएंगी, तो इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, पोल्यूशन होगा, पॉइजनिंग हो गया, फॉरेस्ट फायर, ये सब जो चीज़ें हैं भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। तो कहता है कि जो कंजर्वेशन है, कि जिससे हम प्रोटेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, जो अलग अलग किस्म के जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारा सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारी फूड चेन को सपोर्ट करते हैं, जैसे वाटर, एयर एंड सॉइल। तो जैसे हवा, पानी और जो मिट्टी है उसको प्रिजर्व रखना ज़रूरी है,
ताकि जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो चलता रहे। ड्यू टू कंजर्वेशनिस्ट डिमांड द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो लॉ था, एक्ट था, वो आया था भारत में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में। तो इसके बहुत सारे जो प्रोविज़न हैं, जिसमें इनके जो हैबिटेट हैं जंगली जानवरों के, पेड़ पौधों को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। द एम ऑफ द प्रोग्राम बाय प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टन एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो इस एक्ट में क्या था कि जो स्पीसीज़ ख़त्म होने की कगार पर हैं, जिनका जो नंबर है बहुत कम रह गया है, तो उनके शिकार पर पूरी तरह से टोटली बैन कर दिया गया। उनको अब शिकार नहीं कर सकते थे, और उसके अलावा जो उनका व्यापार होता था उसको भी लगभग रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कम कर दिया। नेक्स्ट है द सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट इस्टाब्लिश नेचुरल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने अपने अपने इलाकों में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज थी, जंगली इलाकों को उसमें तब्दील कर दिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पीसीज स्पेसिफिक एनिमल विच वर ग्रेवली थ्रेटन इंक्लूडिंग द टाइगर, द वन हॉर्न रिनोसोरस एंड अदर्स। तो इसी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए बहुत सारे जो प्रोटेक्ट थे स्पेसिफिक जो एनिमल्स हैं उनको बचाने के लिए, जिनका कि नंबर बहुत बुरी तरह से कम हो चुका है, जिनमें आ गया आपका टाइगर, आ गया वन हॉर्न रिनोसोरस एंड अदर्स। तो इनको बचाने के लिए स्पेशली उन्होंने प्रोग्राम चलाए। प्रोजेक्ट टाइगर वाज आल्सो लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1973 टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ टाइगर इन द कंट्री। तो टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो था 1972 को 73 में गवर्नमेंट ने शुरू किया। तो अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाई, मॉथ्स, बीटल एंड वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ एक्ट जो 1980 था और 1986, उसमें एक लिस्ट में जो बीटल्स थी, मॉथ्स थी, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, उनको लिस्ट में रखा गया एज ए प्रोटेक्टेड स्पीसीज। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीसीज। तो इसी तरह से 91 में भी जो प्लांट थे उनको पहली बार लिस्ट में शामिल किया गया, जिसमें 6 जो स्पीसीज थे उनको रखा गया। इसी के साथ ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। शुक्रिया।